in association with Mutual Funds. सही है। ये ओकेशन 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो हमने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करेंगे करके, तो ऐसे पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये जो सेटअप है इसका बैकएंड में ही हम लाइव किचन में बनाते हैं खाना, क्योंकि भीड़ कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा उसके बारे में तो हम अंदाज़ा नहीं है, तो वो लाइव किचन ही होता है। सर जो भी नहाने के लिए आते हैं इधर, तो उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि ऑनियंस एडेड नहीं रहना चाहिए उनके खाने में, और लाइक जो भी तो खाना उनका पूरा लाइक सेफ रहना चाहिए, और एंड वन मोर उनका पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कुंभ मेला हम लोग कवर कर रहे थे, इसी बीच में हमें दिखा एक सात्विक रसोई, तो हम लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये सात्विक रसोई के पीछे का कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारी मुलाकात हुई आकाश से। आकाश बेसिकली बेंगलोर के हैं और यहाँ कुंभ मेला में पिछले करीब 1.5 महीने से यहाँ पे अपना ये सात्विक रसोई चला है। हम इनसे जानना चाहेंगे जिसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और इन्होंने कैसे ये कंसेप्ट डेवलप किया सात्विक रसोई का। हाय आकाश। हेलो सर। आकाश, मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, ये सात्विक रसोई का कंसेप्ट कहाँ से आया? सर जो भी नहाने के लिए आते हैं इधर, तो उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि ऑनियंस एडेड नहीं रहना चाहिए उनके खाने में, और लाइक जो भी तो खाना उनका पूरा लाइक सेफ रहना चाहिए, और एंड वन मोर उनका पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे फूड को एक्सपेक्ट करते हैं लोग जब भी पुण्य स्नान करने के लिए आते हैं, तो इसलिए हमारे माइंड में आया, तो हम हमारे कंपनी के साथ डिस्कस किया कि ऐसा है करेंगे करके। देन कंपनी ने गो टू करिए करके बैक सपोर्ट दे दिया, तो ऐसे बन गया। आप आकाश, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप बेंगलोर से हैं और ये कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ, ये हार्डकोर रिलीजियस बेसिकली आप जानते हैं ये आयोजन है, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ आने पे किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हुई लोगों को डील करते हुए? जी वो तो हमारा सेपरेट टीम है जी, वो ये सब हैंडल करता है, बट बेसिकली मैं जो हूँ ग्राउंड ऑपरेशंस टीम में हूँ, और मैं इधर जो भी ऑपरेशन चलता है मैं ये संभालता हूँ। और फिलहाल के लिए हमारा कंपनी जो है वो सब उन सब का सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो डील करते हैं सब चीज़ों से। वी हैव डेडिकेटेड टीम फॉर एवरीथिंग। सो बट इधर ऑपरेशन चलाने के लिए और इधर मैनेज करने के लिए जो लोग चाहिए, मैं वो टीम से हूँ। किस तरह का मेनू परोसते हैं आप? सो हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है, हमारे कंपनी में एक मेन्यू इंजीनियरिंग करके एक कॉन्सेप्ट है सर। सो बेसिकली सब जगह से हम डिशेस लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा वाला सही रहेगा फॉर मेन्यू इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बताइएगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता इसके बारे में, और शायद हमारे दर्शकों को भी उतना नहीं पता होगा। ये मेन्यू इंजीनियरिंग क्या हुआ? सो मेन्यू इंजीनियरिंग ये होता है कि सर, सब ओकेशन के लिए एक डिफरेंट फूड या टेस्ट्स वो ओकेशन का वैल्यू थोड़ा बढ़ाता है। तो अच्छा, ओकेशन के हिसाब से मेनू प्लान करना, अगर पूजा है तो किस तरह के खाना पीना बनेगा, अगर बर्थडे पार्टी है तो किस तरह का खाना पीना बनेगा, अगर शादी है या कहीं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको मेनू के मुताबिक जाएगा सर। तो जैसे कि शादी में मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक पनीर वाला चीज़ या मशरूम वाला या कुछ स्पेशल मांगते हैं। अगर ये आपको पता है कि बहुत रिलीजियस जो लोग हैं, धार्मिक ओकेशन है, एंड ये ओकेशन 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो हमने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करेंगे करके, तो ऐसे पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भीड़ कितनी रही जो मेन मेला के समय था उस टाइम? क्योंकि अभी देखिए लगभग मेला अपने आखिरी पड़ाव पे है, हाँ, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप यहाँ पे गए तो भीड़ कैसे थी या कैसे मैनेज करते थे आप? तो भीड़ तो लाइक उसके बारे में मैं बोलूँगा तो इधर वेंडर का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है हमको, क्योंकि हमारे कंपनी से जो है तो ये सब अंडरस्टैंडिंग में जाता है सर। तो पूरा टीम का जो अंडरस्टैंडिंग में रहता है तभी काम बनता है। तो इधर बढ़िया टीम मिला है हमको, तो बस भगवान का कृपा है, चल रहा है। लेकिन भीड़ हुई थी यहाँ पे, मैनेज करना मुश्किल हुआ था? भीड़ तो थोड़ा हुआ था सर, जब शाही स्नान का दिन रहते थे तब थोड़ा बहुत भीड़ था, बट शाही स्नान में आपको तो पता है भागदौड़ ये सब होने की वजह से तो बहुत रास्ते ब्लॉक हो गए, और इधर पे पार्किंग है ना, हमारा थोड़ा आगे पार्किंग है, तो इसके वजह से हम ऐसे प्लान किया इधर गाड़ी पार्क करेंगे लोग, और आते वक्त उनको ये दिखाई देगा कि फुटफॉल होगा, थोड़ा बहुत फुटफॉल होगा और थोड़ा बिजनेस होगा। बट जब डाइवर्शन स्टार्ट हो गया तब तो भीड़ पूरा ही खत्म हो गया इधर। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई इस बीच में। लेकिन एक बार बताइए,
ओवरऑल मार्केट कैसा रहा? ओवरऑल मार्केट तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक था सर, बट क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उतना तो नहीं हो पाया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में चलना चाहिए और एंड ऑल्सो पीपल का सेफ्टी भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच के ही डिसीजन लिया होगा, तो इसलिए वी ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। चलिए ये तो अच्छा लगा जो, हाँ, और ये ज़रूरी भी है कि जो हम लोग साथ मिल के चले, क्योंकि एक जगह पे मान लीजिए अगर इतने लोग आके जमा होते हैं तो बिना एक दूसरे के कोलैबोरेशन के, बिना एक दूसरे के सपोर्ट के ये हो भी नहीं सकता। एक बार बताइए, कमाई कैसी रही? सर हो रहा है सर, डिसेंट कमाई हो रहा है, बट मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, और खैर मैं जानना भी नहीं चाहता एकदम खुल के जो कितनी कमाई, दूसरे की कमाई के बारे में ऐसे पूछना भी नहीं चाहिए, जस्ट मैं एक अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। लेकिन इसके बाद बताइए, इसके अलावा क्या करता? अभी कुंभ मेला खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे कि मैंने बताया सर, मैं जिस कंपनी से हूँ वो कंपनी कॉरपोरेट कैटरिंग से डील करता है। जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट कंपनीज जो है उनके टाई अप रहता है हमारा। जैसे कि आपको पता होगा, इधर एनसीसी को भी जैसे हम टाई अप करके हम खाना दे रहे हैं, वैसे बड़े बड़े कंपनी फॉर एग्जांपल सीमेंस, एथर, सभी हमारा टाई अप पार्टनर्स है। सो उनको रेगुलर, उनका एम्प्लॉयज़ को जो रेगुलरली खाना जाता है ना, 3 वक्त का खाना जाता है और उससे कमीशन बनता है। इसके अलावा मेरे को एक बात और बताइए, जो यहाँ पे जो जितने आपके स्टाफ्स हैं, जो फूड मेन्यू होता है, खाने का प्रिपरेशन हो, वो मतलब कहाँ पे बैक एंड का किचन कहाँ है आपका? जी, ये इधर ही जो सेटअप है इसका बैक एंड में ही हम लाइव किचन में बनाते हैं खाना, क्योंकि भीड़ कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा उसके बारे में तो हम अंदाज़ा नहीं है, तो वो लाइव किचन ही होता है, मतलब जिस हिसाब से सिचुएशन देखा उस हिसाब से प्रिपरेशन। तो लाइक एक एक करी को फ्रेश बेस बना के रखते हैं, तो इंस्टेंट प्रिपेयर होता है, जो भी है फ्रेश प्रिपेयर होता है। और आपको तो पता ही है फूड का क्वालिटी बारे में, आप तो रिव्यूज़ तो देखे ही होंगे, तो बस वही सर, सब जो भी बनता है लाइव बनता है और फ्रेश बनता है इधर। चलिए आकाश, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर से आप आए, बेसिकली आप कर्नाटक के हैं, बेंगलोर से आए, यहाँ पे आपने पूरा सेटअप बिठाया है एक सात्विक भोजन का, और उसका कुंभ के मेले में सबको इतना डील करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो चैलेंज है वो बेसिकली आपने एक्सेप्ट की और इतना बेहतरीन सेटअप आपने बिठाया है। कैमरामैन शुभम बाबा के साथ कृपाशंकर झा, यूपी तक।